अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज इमरान खान अदालत में आए और तौहीन अदालत के केस में जो उन्होंने राह अपने लिए मुतय्यन की, जिस किस्म की उनको कानूनी एडवाइस मिली, उसके पेश नज़र वही होना था जो हुआ। यानी कोर्ट ने अब इमरान खान के ख़िलाफ़ चार्जेस फ्रेम करने हैं, प्रोसीडिंग्स का बाकायदा आगाज़ है। कोर्ट ने इमरान खान के साथ सख्ती नहीं की। पहले जब इमरान खान को ये मौका मिला कि आपके पहले जवाब के अंदर जो सुकम है उसको दूर किया जाए, तो कोर्ट और जज साहिबान के ऊपर कानूनी और आइनी तशरीहाना अंदाज में काफ़ी दबाव आया। जज साहिबान दबाव लेते नहीं हैं, लेकिन कम से कम माहौल ऐसा बना हुआ था कि ये गैर मामूली डेवलपमेंट है। तसव्वुर ये किया जा रहा था कि इमरान खान शायद इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे और एक ऐसा जवाब सबमिट करेंगे जिससे अदलिया का तकद्दुस दोबारा से बहाल हो जाए और इमरान खान के लिए भी सियासी राह खुल जाए। लेकिन उन्होंने लंबा चौड़ा जवाब लिखा, 19 पेजेस पर मबनी। कोर्ट की बड़ी तारीफ़ भी की। उसके अंदर उन्होंने रिमोर्स और रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपॉलॉजी उन्होंने नहीं की। तो आज जब वो कोर्ट के अंदर तशरीफ़ लाए तो जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं द डाई वॉज कास्ट, यानी राह उनके लिए बहुत स्ट्रेट एंड नैरो हो गई थी। कोर्ट ने बार बार उनको बताया कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, इसको संजीदगी से लें, आपका जवाब जो है वो दोबारा गैर तसल्ली बख्श है। जो उनके लीगल नुमाइंदगान थे उन्होंने भी आर्गूमेंट करने की कोशिश की कि जैसे इसके अंदर गुंजाइश बहुत है इमरान खान के लिए। जो कोर्ट ने अपनी कानूनी मुआवनत के लिए लीगल ईगल्स मुतय्यन किए थे, उनके आर्गूमेंट का बहाव भी इसी तरफ था कि जी ज़रूरत नहीं है, अपॉलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है, और ये तो इजहार राय की आज़ादी की का मामला बनता है। कोर्ट ने बहरहाल इन तमाम इश्यूज़ को रद्द किया और अब डेट फिक्स कर दी है जिसके बाद इमरान खान के लिए कानूनी रास्ते मज़ीद महदूद हो जाएंगे। एक ख़बर यह भी है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क दिए कि अगर कार्रवाई के किसी मरहले पर इमरान खान अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें तो उनके लिए बीच बचाव का रास्ता मिल सकता है। इमरान खान की आज लीगल स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी कानूनी टीम ने कैसे लोग पोजीशन किए हुए थे, उन्हें आर्गूमेंट क्या किए और उनका आखिर में नतीजे क्या निकला, ये जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। और मतीउल्लाह जान सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वहाँ पर मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया। असद मलिक साहब वहाँ पर मौजूद थे, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इनका भी शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी मौजूद थे और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करें। तो पहले ज़रा हम रूम को फ्रेम कर लेते हैं जी। तो कमरे के अंदर अमूमन हमने देखा है कि फ़र्स्ट रो में कौन बैठता है, दाएं कौन बैठता है, बाएं कौन बैठता है, किसने क्या बात करनी है, ये डिसाइड करता है कि आपकी लीगल स्ट्रेटजी क्या है। तो आज रूम में क्या था ज़रा बताएं। कमरा अदालत, इमरान खान की लीगल स्ट्रेटजी इस एतबार से क्या थी? देखें, कमरा अदालत के अंदर तो इमरान खान का कोई जलसागाह तो था नहीं कि वो ये तय करता कि स्टेज पे कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो व्हेन ही एंटर द रूम तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो पहले भी एक बार जब पहली तारीख पे एंटर हुए थे तो वो अकेले एंटर हुए और वो कोई नारेबाजी नहीं, कोई वेलकम नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई 10-15 वकील बैठे हैं, आधी कुर्सियाँ खाली हैं और वो जाके एक कुर्सी पे बैठ गए एक वकील के साथ। तो पिछली दफ़ा तो एक साफ़ी बैठा था, उसके साथ बैठना पड़ा था उनको। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक अजीब मुझे नज़र आ रहा था। ही वॉज़ फीलिंग अनईज़ी कि तकरीबन 3 घंटे तक उनको बैठ के बाकायदा जजेस की तरफ से वो रिमार्क्स सुनने पड़े कि जिनको अगर डांट डिपट कहा जाए तो वो गलत ना होगा, और उनको खामोशी से सुनने पड़े। और इमरान खान जैसे सियासतदान के लिए कि 3 घंटे तक एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ पे कोई ये नारा नहीं लगा रहा कि आएगा इमरान तो बनेगी शान, और कोई इमरान खान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा, सब खामोशी है और जजेस 5 बैठे हैं और एक वकील बोल रहे हैं और जजेस अपने रिमार्क्स के ज़रिए इमरान खान को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। वकील को मुखातब होकर इमरान खान भी सुन रहे हैं कि भाई उन्होंने जो कुछ किया है वो इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई संगीन था, और उनको अभी तक दूसरे जवाब देने के बावजूद भी उनको ये एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या किया, और दूसरा जवाब भी जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। तो दूसरे अल्फाज में एक अनईजी माहौल था उनके लिए, बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए बहुत अनईजी था। 1-2 दफ़ा उन्होंने अपने साथ बैठे एक वकील थे जो शोएब शाहीन, जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे कहा भी कि ये क्या कह रहे हैं जजेस, मैं उठ के बात करना चाहता हूँ। तो शोएब शाहीन ने उनको थोड़ा सा तसल्ली दी और फिर जाके साहिब मशवरा दिया कि आप ना जाएं, आप ना ही जाए तो जाए बेहतर। तो जब बार के सदर आपके साथ बैठे हुए हैं, उनके अपने वकील भी बैठे हुए हैं, अमूमन हमने देखा है कि कोर्ट के माहौल के अंदर इमरान खान तो सियासी तौर पर अनईजी होंगे,
लेकिन कानूनी तौर पर भी रिप्रेजेंटेशन की ठीक थी, और जिस किस्म के बयानात हमने सुने उन मुआवनीन के जिनको कोर्ट ने खुद मुतय्यन किया था अपनी असिस्टेंस के लिए, तो उनको कंफर्टेबल तो फील होना चाहिए। हामिद खान भी वही बात कर रहे हैं, मखदूम साहब भी बात कर रहे हैं, मुनीर मलिक भी वही बात कर रहे हैं। तो ज़रा उस माहौल की तरफ जाइएगा कि कानूनी तौर पर क्या वज़ी रियली अनकंफर्टेबल व्हेन ही वाज देयर या नहीं? जब हामिद खान साहब ने जब स्टार्ट किया और फिर उन्होंने अपनी एक जो उनका जो फोकस था, वो उनका कल का जो रिप्लाई था उसी को बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और लेकिन कोर्ट ने शुरू में उनको सुना और बाद में फिर उनसे ये उनको बताया कि जो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ जो हैं इनके केस में जो हुआ उस पर आप देखें। और फिर एक 98 की जो एक 7 मेंबर की जिसका वो बार बार जिक्र किया गया। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो आपने शुरू में बात की कि जो अपोलॉजी टेंडर का उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी भी कर सकते हैं। वो जो 7 मेंबर्स जो बेंच है उसने जो अपोलॉजी टेंडर करने का एक तरीकाकार बताया है कि आप अपोलॉजी किस वक्त टेंडर कर सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि अपोलॉजी आप उस वक्त टेंडर करेंगे जब तक आपको केस की फेट का आप वो अनसर्टन हो। मतलब जब आपको पता लग जाए कि मैं कन्विक्ट होने वाला हूँ या मेरे खिलाफ फैसला आने वाला है, उस वक्त अपोलॉजी टेंडर कर नहीं सकते, उसका फायदा नहीं। और दूसरी बात ये कि अपोलॉजी जेन्युइन कानून में थोड़ा डिफरेंट है। जो उस जजमेंट में जो लिखा हुआ है, वो जजमेंट में ये लिखा है कि जब ये अगर ये चीज़ अभी मतलब सामने आ रही हो कि ये फैसला आने वाला है, उस वक्त अगर आप अपोलॉजी करेंगे तो उसको नहीं देखा जाएगा। फिर दूसरा ये कि वो अपोलॉजी है वो जेन्युइन होनी चाहिए। उसमें आपने अगर कोई एलिगेशन लगाई उससे आप विड्रा करें उसको। आपने अगर कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगाई तो वो चीज़ें आप पहले विड्रा करें और फिर वो करें। और कोर्ट में जो उनके आर्गूमेंट्स हुए, जो फैसला मखदूम अली खान साहब के आर्गूमेंट्स थे और फिर ये मुनीर मलिक साहब के जो शुरू में हुए, बल्कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हामिद खान साहब जब अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि जी मुनीर मलिक साहब को भी आप सुन लें। वो उन्होंने खुद कोर्ट के अंदर बात की कि मुनीर मलिक साहब को भी सुन लें। पुरानी दोस्ती है ना। नहीं, अदालती मुआवन अदालत ने मुकर्रर किए हुए, उन्होंने वैसे भी बोलना था। कोई हामिद खान साहब के कहने नहीं, पुरानी दोस्ती है ना, वो पुरानी दोस्ती थी, वैसे भी उन्होंने लेकिन मतलब हामिद खान साहब को नहीं ये बात करनी चाहिए थी कि आप फलां अदालती मुआविन को भी सुने। बहरहाल वो जब मुनीर मलिक साहब ने जब अपने आर्गूमेंट्स दिए तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने ये बात क्यों इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुनीर मलिक अच्छा, ये ज़िमनन में से मैं बात करूं कि अब किया मैं मज़ीद इसी केस के ऊपर आता हूं। देखिए, जब जज लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी ना, उस वक्त बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला, बाबर सत्तार तो खैर बहुत ही जूनियर कैटेगरी में थे, इस कैटेगरी में थे भी नहीं। अतर मिनल्ला भी इस कैटेगरी में नहीं थे। तो इट वॉज मुनीर मलिक, इट वॉज हामिद खान। तो मेरे ख्याल में वो हो जाता है कि जी ये वो लोग हैं जो उस वक्त थे, ठीक है, रुतबा इनका बदल गया, लेकिन मैं तो मैं हूँ। मगर आज के रिमार्क्स जो जजेस ने मैं उस पर आता हूँ क्योंकि रिमार्क्स लास्ट टाइम जो आपने हमारे साथ डिस्कस किया तो बड़ा दिलचस्प था। जी गो अहेड, बताइए, कंप्लीट जो इनके तो रिमार्क्स जो थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है उनका ये जो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उसका क्रक्स ये था कि खान साहब जो है वो जजों की तौहीन के आदी मुजरिम है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पहले भी शर्मनाक के अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी थी और इन्होंने वहाँ पे अंडरटेकिंग दी थी कि माइंदा एहतियात करो। मेरे पास इनफैक्ट अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास उनका बाकायदा जो कोर्ट को उन्होंने कहा था वो बाकायदा वो मौजूद है, फ़िक्रा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जब ये शर्मनाक, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, फिर कोर्ट के सामने इनकी पेशी हुई जिसके अंदर कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम जुडिशरी की सिद्क़ दिल से इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, और मुस्तकबिल में कोई ऐसा मौका नहीं फराहम करेंगे, कोई ऐसे अल्फाज नहीं अदा करेंगे एट्रीब्यूशन के तौर पर भी, बराह रास्त तो खैर अपनी जगह पर, जो जिससे कोर्ट की तज़हीक या डेफेमेशन या स्कैंडलस होने का इम्कान हो। ये बाकायदा अंडरटेकिंग दी थी 2014 के अंदर कोर्ट में शर्मनाक लफ्ज़ तो वो कहते हैं आदि मुझे पहले भी कार्रवाई हुई थी, तो उस वक्त ये यकीन दहानी कराई थी और अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब ने इसी यकीन दहानी को पढ़ के सुनाया कि ये उस फैसले में लिखी हुई थी और यही इसी नौइयत का इल्ज़ाम था, यही मुल्ज़म था और ऐसा ही केस था जिसमें इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा नहीं करूँगा, एंड ही हैज़ डन इट अगेन। अच्छा, मैं रिमार्क्स पर भी आता हूँ, ज़रा थोड़ी सी मैं बॉडी लैंग्वेज का ऊपर भी लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बड़ी बात की थी। जो पहली मरतबा इमरान खान कोर्ट के अंदर आए थे तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके अंदर वो रिलैक्स तरीके से थे, खरामा चल रहे थे, लीजरली मूव कर रहे थे, ज़रा मज़ीद कंफर्टेबल भी महसूस कर रहे थे। फिर रिपोर्टर्स उनके आगे पीछे, हमने पिछले प्रोग्राम में भी चलाया, आपके साथ भी उनकी कन्वर्सेशन हुई। इस मरतबा बड़े तेज़ चल रहे थे और इस मरतबा थोड़े से मुझे बॉडी वाइज वो टेंस भी लग रहे थे। तो लिहाजा जब कोर्ट के अंदर दाखिल
हुए होंगे तो आई एम इमेजिनिंग वो बहुत सारी बाहर की टेंशन जो थी वो अंदर लेके गए थे। तो आपको बॉडी लैंग्वेज में कोई फ़र्क लगा पिछली और इस इसकी वजह ये थी कि पिछली बार एक क्राउड था जो रोस्टम के ऊपर मौजूद था, और जो जजेस थे और इमरान खान साहब, उनका आई टू आई कांटेक्ट कम था, नहीं था बल्कि। ठीक। इस दफ़ा बिल्कुल बिठा दिया था सब लॉयर्स को, सिर्फ एक हामिद खान खड़े थे और जजेस जो है वो हामिद खान के साथ आई टू आई कांटेक्ट थे, और हामिद खान साहब के बिल्कुल पीछे सामने इमरान खान साहब बराह रास्त जजेस को देख सकते थे और जजेस इमरान खान को देख सकते थे। और जितने भी रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं उसमें वाज़े तौर पे बड़े एग्रेसिव रिमार्क्स भी बीच में आए, और तमाम जजेस ने सवाल किए एडवोकेट हामिद खान से और उनको बताया, फ़र्क क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले जो केसेस में तौहीन अदालत के अख्तियारात को कम इस्तेमाल करती रही है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, और सबसे बढ़ के ये कि ये मामला मतहत अदलिया का है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बहुत ख्वाहिश रखते होंगे, मैं मफरूज़ा बना रहा हूँ, कि वो जो बाहर माहौल छोड़ के आए थे जिसके अंदर पंजाब से एमपीज़ भी मौजूद हैं, केपी का चीफ मिनिस्टर मौजूद है, मिनिस्टर्स मौजूद हैं, और बाकायदा केपी हाउस से गाड़ियाँ निकली, पंजाब हाउस से गाड़ियाँ निकली, फिर वो कोर्ट की तरफ आईं, उनका ख्वाहिश ये होगी तो काश ये तमाम लोग अंदर होते। मेरे ख्याल में पहली बार आईनी और कानूनी सवालात का सामना करना पड़ा, पहली मरतबा, लेकिन उस सियासी क्वेश्चन के बगैर। बिल्कुल। उसमें आज जो वहाँ पे अंदर सिचुएशन थी वो बड़ी टेंस थी। हम खुद बड़े परेशान हुए कि 3 जगह पे तो उनके वो बंदे खड़े हुए थे जो हमारा पासेस इशू हुए थे स्पेशल कि आपने जाना है, तो 3 जगह पे वो टिक करते थे। बल्कि खान साहब भी जब अंदर आए तो उन्होंने कहा, यूं लग रहा था कि जैसे कलभूषण जादेव जो है वो आज पेश वो हुआ। इतना अच्छा वैसे बयान नहीं था, उनको इम्प्लीकेशन का अंदाजा होना चाहिए। मैंने कहा कि आपकी तो उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। उन्होंने कहा जी ये तो वो भी कोई बहुत शरारती रिमार्क था जो आपने दी। तो खान साहब जो जब वहाँ पर बैठे रहे और सुनते रहे, शुरू में तो उनका जो बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और जजों के रिमार्क्स आते गए और सवाल क्यूरीज कोर्ट मुख्तलिफ जो है जजेस 3-4 जजेस थे जिन्होंने जो है वो बातें की, सवालात किए उनसे, तो साथ साथ वो थोड़ा सा सोच में थोड़ा पड़ गए। फिर दरमियान में चूँकि इतनी लंबी हेयरिंग थी तो वो कुछ टाइम के लिए यूँ लग रहा था कि जैसे वो शायद सो भी गए, क्योंकि आंखें उन्होंने बंद कर दी थी और शायद सर में भी उनके दर्द हो रहा था, क्योंकि सर भी वो थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा एक तरफा बातें सुनना पड़ रही थे। तो वो फिर जब जजमेंट उन्होंने जब थोड़ी देर के लिए फैसला महफूज किया, जजेस चैम्बर में चले गए, तो उस वक्त कुछ उनके जो सोशल मीडिया के कुछ लोग थे वो उनके आसपास खड़े हो गए, सहाफ़ी भी खड़े हो गए। बाद में जब फैसला जैसे ही आया तो शायद खान साहब एक्सपेक्ट, लेकिन एक सेकंड, फैसले से पहले जब वो चैम्बर में जाने लगे उठ के, तो इमरान खान साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जज साहब मैं आपसे कुछ खुद बात करना चाहता हूँ, बराह रास्त खड़े होकर उन्होंने कहा। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने खड़े ही जवाब दिया कि हमने वी हैव हर्ड योर लॉयर्स, हमने आपके वकीलों को सुन लिया है और वो काफ़ी है। तो ये कह के फिर मशावरत के लिए लॉयर की मौजूदगी में तो मैंने उनसे बल्कि पूछा भी, मैंने कहा ऐसी कौन सी बात थी जो आपके वकीलों ने नहीं की और वो रह गई थी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ पस मंज़र होता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता था, और कुछ सवाल ऐसे उठाए गए जो अभी फर्स्ट टाइम उठाए गए तो उनका जवाब मैं खुद देना चाहता, तो इसलिए मैं खुद बात करना चाहता। मौका उनको मिला नहीं। लेकिन हामिद खान साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि वो खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। और फिर मेरे ख्याल में जब फैसला आया तो खान साहब शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से वो थोड़े नाराज़ से लग रहे थे और वो फ़ौरन चले गए, किसी से उन्होंने बात भी नहीं की, चुप करके वो निकल। अच्छा, ये सुबह से ये बड़ी बात चल रही थी और उसकी वजह भी है, मैं लाइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ एहसन बून साहब को, कि इमरान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और जब वो कोर्ट के अंदर आ रहे थे तो इससे मुतल्लिक़ कोई रिपोर्टर्स ने, वो आपको चलते चलते सवाल जो आजकल तरीक़ाकार बन गया है, तो उन्होंने कहा, ज़ेर लब ही बात कर रहे थे, देख तो सामने रहे थे, कि जी मैं जेल में जाके और ख़तरनाक हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो उनका अब ये धमकी है कि मुझे ताकत से निकाले तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं जलसों में जाऊंगा तो ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं अदालत में आऊँगा तो ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब अदालत से वो जेल में जाकर भी अपने ख़तरनाक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल डिफेंस था उसने तो अलाउ नहीं किया इस किस्म का इमेज बिल्ड करने का कि अगर इस लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो कोई भौंचा लाएगा। ऐसे तो कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई, क्योंकि और वहाँ पे जो लीगल पॉइंट्स पे बात हुई थी, बल्कि वहाँ पे ये बात हुई कि अगर इस स्ट्रेचर का लीडर जो है वो अगर जज के बारे में इस तरह से बात करेगा तो उसकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, वो कल जजेस को जो है वो उन पर अटैक करेंगे। और फिर जस्टिस अतर मिनला जो है, चीफ जस्टिस जो है, जो लार्जर बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने जो मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या हुआ उसकी भी उन्होंने कहा देखें, वो भी जो एक वहाँ पर जिस तरह से इंटिमिडेशन थी वो भी इस वजह से थी कि जहाँ पर लीडरशिप ने बातें की थी। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बारे में भी जब से हमने कंटेम्प्ट का केस शुरू किया है
यहाँ पे हमारे बारे में भी बातें हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी हाई कोर्ट का घेराव कर लेंगे, यहाँ पे हम बंदे लेके आएंगे, हाई कोर्ट का घेराव कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने रिस्ट्रेंट शो किया, एक पिटीशन भी किसी ने फाइल की थी कि फवाद चौधरी के खिलाफ कंटेम्प्ट की, तो वो भी हमने वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आए तो इस बहस को आगे लेके जाते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान को 3 घंटे कानूनी नुकात सुनने पड़े उस बयान के हवाले से जिन्होंने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अब सामने ला के खड़ा कर दिया है। इमरान खान को बातें सुनने की आदत नहीं है, उनको सिर्फ बातें करने की आदत है। वो जब भी कमरे के अंदर जाते हैं तो वो कमरे के अंदर अपनी आवाज़ की गूंज से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं। आज उनको खामोशी के साथ बैठना पड़ा, पोडियम उनको मिला नहीं। जो बातचीत हुई वो कानूनी मामलात पर थी, सियासी आर्गूमेंट वो कर नहीं पाए। आगे क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान कोर्ट में जजेस बोल रहे हैं, कानूनी आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, इमरान खान खामोश हैं। इमरान खान की कानूनी राहें आपको महदूद होती नज़र आ रही हैं, अगर मसदूद नहीं भी होती नज़र आ रही हैं। और अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का मामला है जिसका इमरान खान साहब को सामना है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पंडाल उन्होंने सजाना था उस पंडाल को भी अब मौखर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात सैलाब की वजह से अब हमने मौखर कर देने हैं। तो जो सियासी इंडोर्समेंट उनको चाहिए थी, जिस पर वो तकिया किए हुए थे, जिसके ज़रिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो फ़िलहाल उनको मैसर नहीं है। कयूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। एहसन बोन साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के को हेड कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बोन साहब, मैंने आपका एक ट्वीट देखा जिसमें ये कहा गया कि 11 अफराद की मीटिंग हुई है और इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। ये कल रात का था, ये आप ही का ट्वीट था? देखिए, मेरा तलत साहब, मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। मैंने इस हवाले से FIA को एक एप्लीकेशन दी, स्टेटमेंट दी कि ये अकाउंट जो है समवन रनिंग इट्स ए फेक अकाउंट। ठीक है। और यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोई बंदा किसी को पूछने वाला ही नहीं है, जो मर्जी किसी के कहने पे जो मर्जी कर दे। तो मैंने तो इस पे बाकायदा कंप्लेंट की है। ठीक है जी, चलिए ये तो ट्वीट हो गया जायल। अब ये बताइएगा कि अब इमरान खान के लिए कानूनी रास्ते क्या हैं? आपको ये केस किधर जाता हुआ लगता है? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बेहतर ये था कि कंटेम्प्ट केसेस में हमने अपने एज ए प्रैक्टिशनर देखा है कि वजाहत अनकंडीशनल और ये पहली है कि लार्जर बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दोबारा मौका फराहम किया, ये कहते हुए कि ये मेरा ख्याल है आप संगीनी को नहीं समझ रहे। लेकिन दूसरी दफा भी उन्होंने साथ शर्मिंदगी का इजहार किया, पछताने का इजहार किया, आइंदा के कहने का, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। वेर एज के आज आप दूसरी दफा तीसरी दफा तलाल चौधरी वाले केस में, ये जो दूसरा हाशमी वाला केस था, निहाल वाला, इसमें उन्होंने कहा था कि वी आर रेडी टू टेंडर अवर अपॉलॉजी, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। लेकिन कोर्ट ने तलाल चौधरी वाले केस में बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, बस दैट्स ओवर। अब इसमें लार्जर बेंच ने इंडाइटमेंट का डिसीजन दे दिया है, तो मेरा ख्याल है चीजें संगीन हो गई हैं खान साहब के लिए। इसलिए ये उनके, मैं ज्यादा चूंकि इस पे नहीं बात करता कि क्योंकि ये मैटर सब जुडिस भी है और पेंडिंग है, और कोर्ट ने और तमाम अपना जजेस जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं और बड़े अपराइट जजेस हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि मेरा ख्याल है अहमद खान साहब बड़े सीजन लॉयर हैं और उनके साथ उनको पता होना चाहिए था कि क्योंकि उन्होंने, ये उनका पहला केस भी नहीं है कंटेम्प्ट का। दूसरी एक इसमें खास चीज जो है, जब उन्होंने अपने आप 2014 की बात की है कि 2014 में मैंने ये कंटेम्प्ट
किया था और मुझे ये माफी मिल गई थी, तो ये उनके लिए और संगीन हो जाती है बात कि उस वक्त मैंने माफी भी नहीं मांगी थी और ये डिस्चार्ज हो गया। मीनिंग देयर बाई के खान साहब जो है वो कोर्ट के लिए ज्यादा कि खाम खाई बंदा बता दे कि मैंने ये जो वायलेशन किया है तो मैंने पहले भी वायलेशन की थी लेकिन मुझे सहूलत मिल गई थी। खाम खा एक रिवाइव कर दी ना मेमोरी। I have to leave it there. Thank you very much, Ahsan बोन साहब। सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो। ज़रा ये बताइएगा, बोन साहब कह रहे हैं कि ये संजीदा मामलात और संगीनी का एहसास नहीं है, और अभी हामिद खान साहब पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। हामिद खान साहब काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज के जो आर्गूमेंट्स हमने देखे, जो आपसे तजिया भी मिल रहा है, वो काउंसलिंग कोई सही सिमत में जा नहीं रही थी। वो तो ऑलमोस्ट लाइक सही कि जी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको ज़रा देखिए, मेरा ख्याल है कि हामिद खान साहब के स्टैचर को देखते हुए हामिद खान साहब ने पहले ज़रूर ये उनको कहा होगा कि आपको जो है वो अपॉलोजी टेंडर करनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये क्लाइंट जो है वो उसने फैसला करना है। उन्होंने तो लीगल मशवरा दिया होगा और फिर उन्होंने कहा होगा कि जनाब नहीं, मैं तो ये कंटेस्ट करूँगा केस, मैंने फैसला किया, मैं तौहीन अदालत नहीं की है। तो फिर उस क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाहिर है जो भी जवाब होगा वो उन्होंने दाखिल किया। और आज उन्होंने पूरी कोशिश की, जैसा कि अभी एहसन भून साहब बता रहे थे कि 2014 का जो अनवर ज़ही जमाली साहब का है जिसमें शर्मनाक कहा है। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त इन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से ये नहीं कहा था, मैंने आरओ जो मातहत अदलिया के हवाले से शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और फिर अंडरटेकिंग है उसमें, जिस अंडरटेकिंग के बुनियाद के ऊपर इनको वो रिलैक्सेशन। तो बुनियादी तौर पर आज जितना आर्गूमेंट, लीगल आर्गूमेंट हुआ, आपके ख्याल में ये क्लाइंट ड्रिवन था? तो क्लाइंट की, ये इमरान खान की ख्वाहिश थी कि अपॉलॉजी से नीचे नीचे कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अगर अपॉलॉजी की बात होती और फिर जो जैसा कि अदालती फैसला कंडक्ट देखा जाता है, रिमोर्स शो किया गया है, ये है कि नहीं है, तो इमरान खान साहब को तो अगर वो इतने थे तो उनको हामिद खान के आर्गूमेंट शुरू होने से पहले अदालत के सामने खड़े होके और फिर जो है वो अपनी गुजारिशत कर देते। अब 3 घंटे की समाअत हुई है, उस दौरान में उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला है, लेकिन जब समाअत कंक्लूड हो गई, हामिद खान साहब ने 1 घंटा सवा घंटा जो है अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए, उस दौरान भी उन्होंने नहीं कहा। और फिर जब माइकस क्यूराए जो हैं उनके आर्गूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए और कोर्ट उठ के जाने लगी, तो तब हाथ उठा के जस्टिस साहब मुझे कुछ कहना है, रद्द-ए-अमल उन्होंने भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसमें हालांकि फिर मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने कहा खान साहब क्या आपके जो जवाब दाखिल किया था आपने उस पर दस्तखत नहीं किए थे? तो उन्होंने कहा वो तो किए थे लेकिन कुछ सवाल आप उठे हैं तो वो हमेशा इजाफी नोट जाए, उनको सप्लीमेंट्रीज की बहुत आदत पड़ गई है दरअसल। अब जरा असल इसके ऊपर वापस आइएगा, ये जो ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से हम निकल जाएं इस मोड़ में से, ये फिर ज़ाहिर है लीगल गुडविल एंड स्पेस भी कम करती जाती है ना। जिस तरह पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई लीगल स्पेस और थी, बीच में जो दिन आए लीगल स्पेस और थी, सप्लीमेंट्री डाली लीगल स्पेस और थी, आज की प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल स्ट्रेट एंड नैरो। तो मेरे ख्याल में लीगल एडवाइस उनको बताना चाहिए था कि हम कोशिश तो करेंगे लेकिन उसके नतायज भी निकलेंगे। तो वो लगता है एक लीगल गैम्बल भी कर रहे थे आज। नहीं तलत साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो तहरीक इंसाफ की अपनी जो लॉयर्स के अंदर डिवीज़न है, अली ज़फ़र साहब का एक अपना ग्रुप है, सैयद अली ज़फ़र साहब का, बाबर अवान साहब जो है उनका अपना एक है, और ये हामिद खान साहब काफ़ी अरसे से नाराज़ थे। जी। अभी रिसेंटली जो है ये आए और इनके आने से बाकी जो 2 हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये थोड़े से वो भी हैं, इनकी रिजर्वेशंस भी हैं, थोड़े से परेशान भी हैं, क्योंकि जो इंसाफ लायर फोरम है अब उसको वो था। तो हामिद खान साहब जो है वो थोड़ा सा इस वजह से शायद प्रेशर में भी थे कि वो अभी आए, और क्योंकि अभी यही, क्योंकि जो उनके INF के जो हमारे दोस्त हैं वो यही कह रहे थे कि हामिद खान साहब जो वो टेक ओवर कर लेंगे इस पर। तो ये शायद लेकिन अभी जो ये चीज़ें आ गई हैं और वो हामिद खान साहब इस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सके अदालत को कि जो रेग्रेट है या डीप रेग्रेट है उसको वो अपॉलोजी उनको बावर कराते। क्योंकि मैं देख रहा था कि जजेस जो हैं, जो 5 मेंबर जो बेंच था, उनकी तरफ से भी ये एक चीज़ आई थी कि ये एक इंदिया दिया गया कि अगर ये अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर कर दें तो वो उसको कंसीडर फिर कोर्ट करेगी। लेकिन अब जो टाइम अब आगे जैसे जैसे जाएगा, नेक्स्ट जो हियरिंग है उसमें फर्दर जुर्म आयद होगी, चार्जेस जब फ्रेम होंगे, फिर कोर्ट किसी को प्रोसिक्यूटर भी बनाएगी इनके ख़िलाफ़। जो नॉर्मली अटॉर्नी जनरल जो है वो बनेंगे, या एडिशनल उनकी तबीयत ख़राब है तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल बन जाएंगे। तो
अब किसी को भी मुकर्रर किसी को भी मुकर्रर एडवोकेट जनरल भी बन कोर्ट सकते किसी हैं, को भी मुकर्रर कर सकती है। किसी को भी मुकर्रर कर सकती है। लेकिन जो 98 की जो अजमल मियाँ साहब की जो जजमेंट है उसमें वो जो है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इनके पास अपॉलॉजी टेंडर करने का भी वक्त खत्म हो जाएगा। पति जी ज़रा ये बताइएगा कि ये काफ़ी एक बैफलिंग सिचुएशन है कि जिस तरह बॉन साहब भी फरमा रहे थे कि हामिद खान का कोई पहला केस तो है नहीं, और ना ही कंटेम्प्ट का जो लॉ है या उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर आपको उतनी लचक मिलती है जो अमूमन बहुत सारे और कानून की तशरीहात में मिलती हैं। तो वो क्या लीगल स्ट्रेटजी होगी जो इतने स्ट्रेट एंड नैरो एंड प्रिटी कट एंड ड्राइड किस्म के लॉ को खींच के किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उसको एडजस्ट करें? मेरे ख्याल में लीगल तो उनको बताना चाहिए था, जी खान साहब आपके पास रास्ता है नहीं कोई और, या कोई था रास्ता जो जिसको एक्सप्लोर करें? मेरा गलत जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो बयानिया रहा है वो करप्शन का रहा है, एहतसाब का रहा है, इंसाफ का रहा है। उसकी वजह से जो अदलिया है वो ऑटोमेटिकली उनके तरजीहात में शामिल है, और उस अदलिया की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी, चाहे वो एहतसाब अदालतें रही हैं, वो गाहे बकाहे बिलवास्ता या बिलावास्ता अदलिया जो है उनके मौजूद बहस रहती है इमरान खान साहब की तकरीरों में। जमात का जो मजबूरी ओरिजिनल जो मैनिफेस्टो है वो है ही अदालत के बारे में। तो ये तो एक उनकी सियासी मजबूरी है। अब रास्ता क्या है? आपने कहा एक नैरो रास्ता है, मेरे ख्याल में नैरो रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने जितने आज तक यू टर्न लिए हैं, अगर एक यू टर्न और ले लें, और वो भी अपने लिए नहीं, आप अपनी उन अवाम और फॉलोअर्स के लिए कि जो आपकी तरफ देखते हैं कि भाई हमारा लीडर जो है उसको जेल नहीं होनी चाहिए, वो नायल नहीं होना चाहिए, गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। चीफ जस्टिस अतमन्ला ने आज वादे किया है, और एक कानून नहीं, खातून से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, वो जेंडर तो नहीं। उस हवाले से भी खातून के पास भी जाने का एक इशारा चीफ जस्टिस अतमन्ला ने दिया, आज भी दिया। जब एक केस का हवाला दिया एडवोकेट हामिद खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि उस केस में जो माफ़ी मांगी गई थी वो नहीं मांगी गई थी, इसके बावजूद जज ने छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि वो खुद जज जो था उसने ये फैसला किया कि अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगता तब भी मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो हमने आपको एक ऑलमोस्ट एक हिंट दे दिया था गुज़श्ता रोज़, वो जो उन्होंने कहा था कि कचहरी में आप जाके करें, तो वो एक इशारा फिर आज उन्होंने दिया है कि अगर इमरान खान साहब कचहरी में जाके उस खातून जज की अदालत में जाके उनसे माजरत करें, अफसोस का इज़हार करें, और नंबर 2 यहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी मांगें। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि आगे पॉलिटिकल स्पेस भी उनके लिए श्रिंक हो जाएगी। अब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ये इलेक्शन मुलतवी करवाएं, आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर ये फ़र्द जुर्म आयद ना हुआ था तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करना था? तो स्पेस तो रिस्ट्रिक्ट हो गई ना। खान साहब को पता है कि जिस दिन उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली फिर उन्हें अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा, और जलसों में वो उस तरह की बातें नहीं कर पाएंगे जो बातें वो अब कर। लेकिन वो तो अब भी लागू हो गया ना जी, वो तो ऑलरेडी लागू हो गया, क्योंकि अब इस केस के अंदर भले उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी लेकिन माफ़ी के करीब वो अभी फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन गैर मशरूत माफ़ी की सूरत में और फिर वो केस खत्म होने की सूरत में उनके उसके बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खान साहब की स्पेस खत्म होती है या नहीं होती है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है हमारी सियासत के अंदर कि पॉलिटिकली आप जो है एक दूसरे को फेस करने के बजाय अब हम ये देख रहे हैं कि नाहलियाँ और अदालतें जो है वो एक स्क्रीनिंग उनके ज़रिए से हो रही। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास अभी भी, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर जो बता दिया 98 का जो जजमेंट है उसके अंदर अपॉलॉजी का जवाब का मयार क्या है, और वो मयार अगर वो उसको कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस अपनी अदालत से माफ़ी मांगनी है ना, किसी भी मरहले पे और अब लेकिन उनके जो है ना महदूद होते चले जा रहे हैं। अब 2 एक्सप्लेनेशंस आ गई हैं और अदालतों के पास ये जजमेंट भी। अब हाई कोर्ट का इशू क्या है? अब हाई कोर्ट जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हवाले से ही आगे या पीछे होगी ना। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो इमरान खान साहब की इस मौजूदा सूरत हाल में फेवर में नहीं जाती हैं, जो उनके लिए सबसे खतरनाक है। एक छोटी सी चीज़ ये कि मेरी ना उनके जो लीगल टीम है PTI की, जो कि इस कंटेम्प्ट केस में खान साहब का डिफेंस कर रहे हैं, उनके एक बंदे से बात हुई थी, उन्होंने खान साहब को ये मशवरा दिया था कि आप अपॉलॉजी टेंडर कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि खान साहब ने उस पर वो नहीं माने। और दूसरी बात ये कि इस तरह से भी होता है कि अपॉलॉजी आप टेंडर ना भी करें तो फिर भी मतीउल्लाह जान साहब पे जो है
हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस हुआ तो इन्होंने अपॉलॉजी टेंडर नहीं किया ना, कि जज चाह रहे थे कि अपॉलॉजी टेंडर करें, अब वो रिटायर तो हो आप चुके कैसे बचे? हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी 2 इनको अभी तक उसकी contempt हेयरिंग हुए। नहीं हुई, अभी आप वो क्यों उनके याद चल- करवा रहे हैं कि वो हेयरिंग? लेकिन एक आपने फिर वही किया है, आपने वही किया है कि जी 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ मैं देखो ना जी आपने मती के साथ किया है। लेकिन हाई कोर्ट आप में सुबह से शरारतें कर रहे हैं हाई कोर्ट में इस तरह हुआ, इन्होंने अपॉलॉजी टेंडर नहीं की, बल्कि जज साहब ने फिर अच्छा, वैसे इनको डिस्चार्ज कर दिया जब कंटेम्प्ट का नोटिस। आज आपको कॉल आई है कि भाई तुमने क्या किया जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा केस है उसके साथ एक सो मोटो केस भी है मेरे अगवा का। हाँ, तो वो भी दोनों फिर लगने साथ आ पड़ेंगे। जाएगा। साथ आएगा। तो मसला ये है कि दोनों नहीं टेकअप हो रहे और दोनों में कोई फैसला ना हो रहा है ना मुझे लगता है हो पाएगा। दोनों का वाज़ेह कनेक्शन है। अगर मैं बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड में एक खास नुक्ते पे इसको लाना चाहता हूँ, तो आज इमरान खान के लिए बहरानी कैफियत है, आज उनके लिए धचका है, या छोटा मोटा जोल्ट है जिसको वो संभाल लेंगे? मुझे आपने मुख्तसरन नहीं, बताना, मेरा ख्याल बहरान में- है, धचका है या छोटा मोटा जोल्ट है? बहुत बड़ा झटका है उनकी, एक तो बॉडी लैंग्वेज से, फिर दूसरी जो पिछली हेयरिंग थी उस पर हमने देखा था लॉयर्स उनके इर्द गिर्द जो जमा थे बड़े नारेबाजी नारे लग कर रहे रहे थे थे, और उनके। ये आज उसके बाद किसी की आवाज नहीं निकली थी, बाकायदा तौर पर खामोशी से वहां तक का सफर जो है वो तय किया उन्होंने। और जो अदालत के अंदर जिस तरह से वो परेशानी और तस्वीर, तो ये सारी चीज जो है वो उनको मेरा ख्याल में धचका पता धचका लगा। धचका है, बहरान, बहुत बड़ा धचका। बहुत बुरा बहरान उनके लिए। क्या जी 2 चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं, 2 चीज़ें, एक तो जिस वक्त वो आए ना, उनके साथ शिबली फराज वगैरह दूसरे थे, उनको अंदर नहीं आने दिया। उससे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती थी जब मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ के वो लोग जाने होते थे, वो एकदम बंद कर देते थे जैसे सारा हुसैन किसी नवाज को। कुर्सी पे बैठा हो। हाँ, वो तस्वीर लीक हुई। वो एक तो ये था, एक तो वो नहीं, चीज़ असल उनके लिए उसमें- असल जो है इसमें वो ये शॉकिंग एक चीज है कि खान साहब के पीटीआई लिए। की जो लीगल टीम है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो 15 लोगों के नाम आने थे, तो पीटीआई की रिकमेंडेशन नहीं थी कि जिसमें शिबली फराज, फवाद चौधरी या किसी और का नाम या असद कैसर वगैरह का नाम होता, अच्छा, quickly, तो तब वो अंदर आ सकते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितना बड़ा धचका खान साहब ने पाकिस्तान के आइनी और कौमी इदारों को लगाया है अपनी इस सियासत की वजह से, उसके मुकाबले में ये बहुत छोटा धचका है जो खान साहब को मिला है। और बहरान भी, जिस बहरान में आज हम हैं, उसमें एक बड़ी वजह इमरान खान की अपनी सियासत है, और सियासत से ज़्यादा उनकी जो तकारीर हैं, जो उनकी बयान है और जो उनका बयानिया है और जो उनका अंदाज़ सियासत है, इतने बड़े बहरान में जो इमरान खान कंपेयर है, करें तो उसके मुकाबले में इमरान खान बहुत छोटे और मामूली बहरान में, पाकिस्तान बड़े आपने बहरान में। कंप्लीट करना, गो अहेड कंप्लीट कीजिए। एक तो शॉकिंग ये था कि वो जिस वक्त आए, जिस तरह सख्त सिक्योरिटी थी, उनके लोगों को आने नहीं दिया। बाद में फिर जब वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये उनके साथ उनको तो बोलने, क्योंकि वो तो बचपन शुरू से ही कहते हैं बड़े फेवरेट रहे हैं। और जब नहीं बचपन से ही उनको सुना है कि यही हमें कि वो मूड दुरुस्त नहीं है। नहीं सुना ये है कि वो क्योंकि औलादे नगीना शरारती पहली मूड थी, एक ही थे, तो वो घर में करे कब ले? आप मजीद वजाहत में जाएंगे उनको ना, सुनने फिर में, भी उनको जब जजेस ने कहा ना कि हमने, तो वो उससे भी काफ़ी उन्होंने माइंड किया। और फिर जब फैसला उनके खिलाफ आ बट गया, इन द एंड टुडे एज अ डे क्लोजेस, तो उसके उनके लिए इमरान खान शुड वरी, जी, जी, ही शुड वरी, राइट? He should, लेकिन वो कभी परेशान नहीं होंगे, और ये हमारे लिए परेशानी की बात। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर नाज़रीन। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि सियासत तो खत्म नहीं होगी ना। हाँ, इलेक्टेड पॉलिटिक्स 5 उनके साल लोग के तो लिए कह रहे हैं जी 130 से 190 पे चले जाएंगे सीटों के ऊपर। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान के लिए कानूनी राहें जो हैं वो अगर बंद गली नहीं है तो गली पतली बहुत हो गई। दूसरी बात यह है कि धचका उनके लिए यकीनन है। तीसरी बात यह कि कोर्ट के पास भी अब इतना वक्त नहीं है कि मज़ीद जो रस्सी है उसको ढीली करती जाए, ये रस्सी खींचनी होगी कानूनी तौर के ऊपर। लेकिन जो हैरानकुन बात है कि इतने बड़े लीडर के साथ जो उनका अपना बयानिया अपने बारे में, इतने मकबूल लीडर के साथ जो अपना बयानिया अपने बारे में, ये कुछ हुआ और पाकिस्तान में आपको कहीं पर कोई बहुत बड़ा स्ट्रीट डेमोस्ट्रेशन नज़र नहीं आया। जोक द जोक लोग जो है बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आया कि साढ़े लीडर ने ये किया। आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं ये रूम भी रीड कर रहे होंगे कि इमरान खान के साथ जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन क्या है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।